सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। आप सुनते होंगे कि गोदी मीडिया एजेंडा चलाता है। आज मैं उसकी बेचैनी का आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिर्फ 24 घंटे में ही नीतीश कुमार ने गोदी पत्रकारों को कैसे 2 बार झटके दिए। लेकिन आप यह मत मान लेना कि इन झटकों से ऐसे पत्रकारों पर कोई फर्क पड़ता है। वो दूसरा जमाना था, पत्रकारिता का दौर वो अलग था। तब अगर किसी पत्रकार की खबर गलत साबित हो गई तो उसे संपादक की डांट पड़ती थी। मित्र पत्रकारों से वह आंख मिलाने से बचता था। समाज भी तब अलग था। समाज में भी ऐसे पत्रकारों की प्रतिष्ठा कम हो जाती थी। आज राज बदल गया है, संपादक भी बदल गए हैं, पत्रकार भी, और यहाँ तक कि समाज का एक हिस्सा भी बदल गया है। आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं सभी संपादकों, सभी पत्रकारों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। आज भी ऐसे संपादक हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता धर्म निभाने के लिए खतरे मोल लेते हैं, लेकिन अपने पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों से बेईमानी नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आज पत्रकारिता बिल्कुल बदल गई है। फर्जी खबर चलाने वाले पत्रकार को गोदी संपादकों की डांट नहीं पड़ती, बल्कि प्रोत्साहन मिलता है, उनकी पूछ बढ़ जाती है। यहाँ तक कि समाज का एक हिस्सा भी खबर के फर्जी हो जाने से निराश नहीं होता, बल्कि नई फर्जी खबर की तलाश में जुट जाता है। भूमिका थोड़ी लंबी हो रही है, अब मैं असली मुद्दे पर आता हूँ और आपको आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। 15 जनवरी को तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दही चूड़ा का भोज रखा था। गेट पर ही फोटो पत्रकार लाइन लगाकर खड़े थे। भीतर भी अनेक पत्रकार थे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक दही चूड़ा का मज़ा ले रहे थे। कतार के पीछे कतार, लोग खाकर उठ रहे थे, दूसरे लोग बैठ रहे थे। व्यवस्था अच्छी थी, कहीं कोई कमी नहीं। ठंड काफ़ी थी, इसके बावजूद कार्यकर्ता भारी संख्या में लगातार आ रहे थे। बीच में नेताओं के बैठने की जगह थी। वहीं बगल में पत्रकारों का एक झुंड मिला। मैंने पूछा कि क्या हेडलाइन बनाएंगे। जवाब देने के बदले सवाल मिला। अभी तक नीतीश जी पहुंचे नहीं। यही सवाल दूसरे पत्रकारों का भी था, कब आ रहे हैं, आएंगे कि नहीं। इन पत्रकारों ने हेडलाइन बना रखी थी, बस कंफर्म करना था। स्क्रिप्ट तैयार था कि नीतीश इंडिया गठबंधन से नाराज हैं, राजद और जदयू में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, क्या फिर पलटेंगे नीतीश कुमार, आदि आदि। तभी नीतीश कुमार आ गए। तेजस्वी यादव ने अगवानी की। उन्हें भीड़ भाड़ वाले गेट के बदले दूसरे गेट से अंदर लेकर आए। अब पत्रकारों का सवाल बदल गया। दूसरे गेट से नीतीश क्यों आए? दही चूड़ा खाए या नहीं? फिर मालूम हुआ कि दही चूड़ा भी खाए। अब एक पत्रकार ने कहा कि इस बार नीतीश कुमार को तिलक नहीं लगाया गया, पिछली बार तिलक लगाया गया था। सभी पत्रकार यहाँ जो जमा थे हेडलाइन खोजने में परेशान थे। तभी राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन मिल गए। एक पत्रकार फ़ोटो खींचने लगे तो गगन ने हंसते हुए कहा कि फ़ोटो खींच रहे हैं पर छापिएगा नहीं, हम जानते हैं। लेकिन आजकल ऐसी बातों से कोई झेपता नहीं। राजद प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ हर बार हजारों की संख्या में भोज में लोग आते हैं, लेकिन कभी कोई सामान घटा नहीं, बल्कि हर बार यहाँ पर सामान बच जाता रहा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही, लेकिन ये ऐसे पत्रकार और आज की पत्रकारिता के लिए इसमें कोई हेडलाइन तो है नहीं। तो नीतीश कुमार आए और उनके साथ सारे प्रमुख नेता भी आए। ललन सिंह भी साथ थे। नहीं आते तो सवाल बन जाता। नीतीश ने कुमार यहाँ पर बैठे, हंसे बोले भी। गोदी मीडिया को उन्होंने 24 घंटे में ये पहला झटका दिया था। आज 16 जनवरी को उनके करीबी मंत्री विजय चौधरी ने दूसरा झटका दिया। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर थी कि बिहार में कैसे गरीबी कम हुई है। इसे नीति आयोग ने भी स्वीकार किया है और यह बिहार के लिए गर्व की बात है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज के पत्रकारों के लिए इसका महत्व नहीं है। वे दूसरी खबर खोज रहे थे। एक ने पूछ ही दिया, आप लोग 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं या नहीं? अब इस श्रेणी के पत्रकारों को दूसरा करंट लगा।
विजय चौधरी ने कहा वे बचपन से ही राम की पूजा करते रहे हैं, उनके घर में भी राम मंदिर है, तो आज अयोध्या जाने की बात कहाँ से आ गई। याद रहे पिछले हफ्ते ही मंत्री श्रवण कुमार से भी पत्रकारों ने यही सवाल किया था। तब मंत्री ने कहा था कि भाजपा वाले भगवान राम को हाईजैक करना चाहते हैं। हाईजैक मतलब अपहरण। पहले श्रवण कुमार, अब विजय चौधरी ने जो बयान दिया उससे ऐसे पत्रकार निराश हैं जो नीतीश कुमार के अयोध्या जाने की खबर से इंडिया गठबंधन में बिखराव की ब्रेकिंग चलाने की सोच बना रखी थी। लेकिन इस श्रेणी के पत्रकार निराश नहीं होते, वे फिर कोई नया सवाल, कोई नया एंगल ढूंढ निकालेंगे। मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं कि सारे पत्रकार गोदी पत्रकार नहीं हैं। पत्रकारिता धर्म निभाने वाले पत्रकार भी हैं, भले ही उनकी खबर वायरल नहीं होती हो। आज की पत्रकारिता के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय